नमस्कार साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम जो हैं सेट एंड सबसेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लासेज में आपने देखा होगा कि हम सेट को जो है कैसे डिनोट करते हैं, या फिर सेट होता क्या है, सेट के लिए हम किस टाइप के ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, या फिर आपके लिए जो सेट होता है उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे डिफ़ाइन की जाती हैं, सेट की क्या क्या फॉर्म होती हैं। ये सब हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई लाइब्रेरी है, इसके अंदर अलग अलग तरह की बुक्स रखी हुई हैं। तो इसके अंदर कोई मैथ की बुक भी होगी, कोई इंग्लिश की बुक भी होगी, कोई हिंदी की बुक भी होगी। तो ये अलग अलग तरह की बुक्स रखी हुई हैं, ये है आपके पास लाइब्रेरी। अगर मैं कह दूं कि मैंने यहाँ से इंग्लिश की बुक देखनी है, तो इंग्लिश की बुक जो होंगी लाइब्रेरी के अंदर तो इंक्लूड होंगी, बट इंग्लिश की बुक इसके लिए क्या हो जाएंगी, एक सबसेट हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसेट जो होता है वो किसी का, यानी कि किसी सेट का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कोई पार्ट होता है। जैसे आपके पास ये लाइब्रेरी हो, तो इसके अंदर जो इंग्लिश हो गई या हिंदी की बुक हो गई, वो इसके लिए किसका काम करेंगी, सबसेट का काम करेंगी। सबसेट को हम देखिए दो टाइप में मेनली डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इसके लिए सिंपल सबसेट, और दूसरा बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ए लिया, कोई ये आपके पास कोई सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6 तक ले लेते हैं हम। और सेट बी दे रखा है कोई। अगर सेट बी दे रखा है 1 2 3 एंड 4 तक दे रखा है, तो आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 इसके लिए क्या है। 1 2 3 4 की जो वैल्यू है आपकी, इसके अंदर ए के अंदर है, क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये 2 है, 2 भी है, इसके अंदर 3 है, 3 भी है, 4 है, 4 भी है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सॉरी बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसके अंदर हैं, ए के अंदर हैं। यानी कि मैं क्या इस चीज़ को ऐसे कह सकता हूँ कि बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। तो ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला जो आपका सिंबल रहेगा, ये किसके लिए होता है, ये सिंबल होता है आपका सबसेट के लिए। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के अंदर हैं, तो यहाँ से बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। ये ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है क्या बी ए का सबसेट है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने वैल्यू ले ली कि कोई आपको ए सेट दे रखा था जिसके अंदर वैल्यू थी 4 8 9 12, ऐसे करके आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं। और आपसे पूछ लिया कि क्या बी कोई सेट दे रखा है जिसकी वैल्यूज़ हैं 8 और 12। मैंने आपको बोला कि क्या बी जो है ए का सबसेट होगा। आपके पास दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है क्या बी ए का सबसेट है, या फिर बी जो है ए का सबसेट नहीं है। अगर सबसेट नहीं होगा तो उसके लिए आप सिंबल क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो मैंने देखा कि बी के अंदर एलिमेंट है 8 एंड 12, और ए के अंदर क्या एलिमेंट है 4 8 9 12। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जितने भी बी के एलिमेंट हैं, सॉरी, हाँ, जितने भी बी के एलिमेंट हो ए के अंदर इंक्लूड हैं। तो इस टाइप के सबसेट को हम क्या कहेंगे कि ये सबसेट हो गया बी किसका, ए का हो गया। और अगर मैं पूछ लूँ कि ए क्या है यहाँ पर, बी तो ठीक है, बी इसका सबसेट है, बट ए क्या रहेगा यहाँ पर, ए क्या रहेगा, सुपर सेट रहेगा। तो क्या ये बी जो है ए का सबसेट है, तो हम इस फॉर्म को किस टाइप की फॉर्म कहेंगे। अगर अगर हम फर्दर सबसेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक तो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, एक सिंपल सबसेट होता है। देखिएगा, अगर सारे के सारे एलिमेंट जो हैं बी के ए के अंदर भी होते हैं और ए के पास कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, तो उस टाइम पे हम इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर, या फिर पिछले एग्जाम्पल में हम देखें, बी जो है ए का क्या रहेगा, ये जो है इसका प्रॉपर सबसेट रहेगा। अगर फर्दर कैटेगरी डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा डीपली हो जाता है, वैसे आपसे यहाँ तक पूछा नहीं जाएगा हरियाणा के एग्ज़ाम में, बट आपको पता होना चाहिए ये जो है बी का क्या है, बी जो है ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पर भी बी क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे।
जैसे यहाँ पर मेरे को ए कोई दे रखा था कि 1 2 3 एंड 4 दे रखा है, और बी हमारे को दे रखा है 4 2, ये वाला 4 है, 4 2 1 एंड 3 ये दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बी यहाँ पर ए का सबसेट है, तो आप कहेंगे कि सर सबसेट है। बट मैं आपसे पूछूं क्या बी ए के लिए प्रॉपर सबसेट का काम करेगा, तो आप कहेंगे कि सर बी जो है ए का सबसेट है, बट बी जो है ए का क्या है, सबसेट है, बट जो बी है वो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो अब यहाँ पर आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर आपने बताया कि बी जो है ए का सबसेट तो है, बट बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। यानी कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, अगर कोई एक एलिमेंट जो है दूसरे का सबसेट होगा, यानी कि एक सेट दूसरे का सबसेट होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारे पास, जैसे यहाँ पर बी जो है ए का सबसेट है, उस कंडीशन के लिए ए के पास ये चारों के चारों एलिमेंट तो होने ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। एक्स्ट्रा से मेरा मतलब क्या रहेगा, जैसे ये तो आपको दिया ही हुआ है, मैं एक मान लेता हूँ कि वाई कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4 5 6 तक दे रखे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि क्या बी जो है ए वाई का प्रॉपर सबसेट होगा, होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बी के एलिमेंट होने चाहिए 4 2 1 3। यहाँ पर 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, बट इसके अलावा भी इसके पास दो एलिमेंट हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको दोबारा डिफाइन करता हूँ कि कोई भी सबसेट प्रॉपर तब होगा जब उसका जो यूनिवर्सल सेट है या फिर जिसका वो एक पार्ट है, उसके पास जितने एलिमेंट हैं वो तो होने ही चाहिए, उसके अलावा भी उसके पास एक कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ज़रूर हो। जैसे यहाँ पर जो है y के पास b से दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, और ये जो है सबसेट कब हो जाएगा, जब बी और ए के पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट बी में हो और सेम एलिमेंट ए में हो, तो उस टाइम पे क्या कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा। वैसे भी आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर हमने कौन सा निशान लगाया है, स्पेशली हमने इक्वल टू का लगाया है, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट भी क्या हैं, इक्वल हैं, तो उस टाइम पे क्या कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका पावर ऑफ सेट। अब आप कहेंगे सर पावर ऑफ सेट से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, तो पावर ऑफ सेट से हमारा मतलब है कि कितने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट के ऊपर कि कितने जो हैं सबसेट बनाए जा सकते हैं, यानी कि कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिएगा आप सोच रहे हो सर आपने प्रॉपर सबसेट कहा, यानी कि सबसेट तो क्या है, प्रॉपर सबसेट का ही एक पार्ट रहेगा, तो इसलिए हम हर जगह पे सबसेट को लेके चलेंगे। आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ सेट कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ कि आपको दे रखा है कोई सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2। अब मैं इससे अगर पूछता हूँ कि इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर हम देख लेते हैं कितने हम इसके सबसेट बना सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि फाइव को आप इंक्लूड करके चलेंगे। फाइव जो है मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि फाइव क्या होता है, फाइव का मतलब होता है नल सेट, जहाँ पर कोई भी नहीं होता वहाँ पर फाइव तो होता ही है, तो हमें फाइव तो लेकर के ही चलना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर मैं कह दूं कि क्या मैं अकेले एक को लिख सकता हूं, आप कहेंगे ठीक है सर। अगर मैं कह दूं कि एक जो है, क्या मैं अकेले दो को भी लिख सकता हूं, आप कहेंगे ठीक है सर। अब मैं बोल दूं कि एक और दो दोनों को इकट्ठे भी तो लिख सकते हैं हम, ठीक है सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने एलिमेंट बना दिए हमने, 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट बना दिए। तो सेट जो ए गिवन था इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जितने सब सेट बने, यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 जो है इसकी पावर हो जाएगी। बट क्या सर हम हर टाइम जो है ऐसे ही करेंगे, अगर हमारे को आगे दे दिया जाए,
देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे आपको मैंने एलिमेंट दे दिया, कोई सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट है 3, यानी कि 1 2 एंड 3, ये एलिमेंट दे रखे हैं। मैंने आपसे पूछा कि इसकी पावर क्या होगी, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पावर से रिलेटेड। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो हमें 5 लेके चलना है नल सेट। अब आप कहेंगे कि सर 1 ले लीजिए, फिर कहेंगे कि सर 2 ले लीजिए, फिर कहेंगे कि सर 3 ले लीजिए। उसके बाद हम क्या लेंगे, हम 1 2 का कॉम्बो ले लेंगे। 1 2 का कॉम्बो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 3 का ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद किसका रह गया, 1 और 3 का रह गया। यानी कि हमारे पास जो है 1 3 का हो गया, 1 2 का हो गया, 2 3 का हो गया। एक कॉम्बो क्या बच गया, तीनों का इकट्ठा तो बच ही गया ना, 1 2 एंड 3। ये देखिए टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इस सेट की पावर कितनी होगी, 8 होगी। सेट की पावर निकालनी आपने सीख ली। बट क्या अगर आपसे एग्जाम्पल में यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5, और आपसे पूछा है कि इस सेट की पावर क्या होगी, तो क्या आप ऐसे ही सेट बना बना करके देखेंगे कि हम कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते रह गए तो एग्ज़ाम में तो आप इसी क्वेश्चन पे बैठ के रह जाएंगे। तो नहीं, आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास जो होता है एक स्पेशल फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। n क्या है, n आप लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जितने एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, n कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसकी पावर 2 raised to power 5 हो जाएगा। 2 raised to power 5 हो गया, तो यानी कि 2 raised to power 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 जो होता है तो होता है 32 के इक्वल। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 32। तो क्या सर ये वाला फॉर्मूला हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, देखिए कैसे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। 3 का मतलब क्या होगा, 2 raised to power 3, यानी कि n कितने हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेट के अंदर जितने नंबर लिखे जाते हैं उसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। ये आपके पास 3 थे तो 2 raised to power 3, यानी कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अगर हमने लिख लिख के निकाला तो भी हमारे पास 8 आया था, और अगर हम फार्मूले से निकालते हैं तो भी हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इससे लास्ट वाले में पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 raised to power 2 हो जाएगी। 2 raised to power 2 कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि नंबर ऑफ सब सेट कितने हो गए, 4। यहाँ पे भी कितने थे, 4 थे। तो इस सेट की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। इस वाले की हमने निकाल लिया, 8 हो गई फॉर्मूले से भी, और बिना फॉर्मूले के भी। यहाँ पे भी कितनी हो गई, 32 हो गई। तो यहाँ पे आपको लाइन क्या याद रखनी है कि अगर आपसे पावर ऑफ सेट पूछी जाए तो आपको क्या कर देना है, 2 की पावर n कर देना है, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह रहेगा आपका यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सल सेट आखिरकार होता क्या है। देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास यू जो है क्या दे रखा है, सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि आपके पास जो है सेट ऑफ लेटर्स दे रखा है, और ए क्या दे रखा है, ए कोई भी सेट ऑफ वोवल है। सेट ऑफ लेटर्स दे रखा है, ए आपके पास सेट ऑफ वोवल्स है, सेट ऑफ वोवल्स दे रखा है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट से मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जितनी भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो किसके अंदर लेके चलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट के अंदर। जैसे हमें पता था कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हम अगर टोटल लेके चलेंगे ए से लेकर के जेड तक, तो क्या कहलाए हमारे पास, यू कहलाए। या यू का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट कहलाए। यानी कि सारे के सारे जितने भी लेटर्स बन सकते थे वो हमने किसके अंदर डाल दिए, यू के अंदर डाल दिए। तो अब ए जो है सेट ऑफ वावल्स हो गया। तो वावल्स जो आपके निकल के आएंगे टोटल लेटर्स में से ही तो निकल के आएंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, यू ए क्या हो गया, यू के लिए सबसेट हो गया। और यू, एक चीज़ मैंने आपको बोला भी था कि
क्या बोला था कि ए जो है इसके लिए क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, तो जैसे आपको दे रखा है यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूँ कि यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया कि कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दे रखा है आपको कोई, और आपसे बोला गया है कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 और 6। बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 3 एंड 5। सी कोई सेट है जिसके एलिमेंट रहेंगे 3 5 7 एंड 8। तो यहाँ पर यू किसका, यू जो होगा उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट ए के भी रहेंगे, यू के अंदर सारे के सारे एलिमेंट बी के भी रहेंगे, और यू के अंदर सारे के सारे एलिमेंट सी के भी रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है वो ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। यानी कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो भी आपको यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे, जितने भी एलिमेंट बी के हैं वो भी आपको यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे, जितने भी एलिमेंट आपके सी के हैं वो भी किस में मिलेंगे, यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। किस कंडीशन में, जब आपको दे रखा हो कि ए बी सी जो हैं सब सेट हैं किसके, यू के। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है यूनियन के ऊपर बात करेंगे। यूनियन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हैं। तो वेन के बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। तो वेन के बारे में देखेगा, वेन से हमारा मतलब रहेगा कि ये आपको कोई सेट दे रखा है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, और अगर इसी के अंदर कोई और सेट बना दिए जाए, जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसके लिए वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसके लिए कैसे बनेगा, जैसे ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये वाला क्या कहलाएगा, सी। यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सब क्या हैं, ये यूनिवर्सल सेट के पार्ट हैं। तो इस तरीके से हम जो है वेन डायग्राम बना के भी आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए भी सबसेट है बी यू का, बी भी सबसेट है यू का, सी भी सबसेट है यू का। अगर मैं लेटर वाली बात करूँ, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अल्फा यानी कि वोवल्स कैसे इसका पार्ट होंगे यूनिवर्सल सेट का, तो देखिएगा वो हमने देखा था कि जैसे ये आपको कोई दे रखा है, इसको मैं मान लेता हूँ कि यू है यूनिवर्सल सेट, और इसी के अंदर ये क्या है, वावल्स है। यानी कि किसका सेट हो जाएगा, आपका वोवल्स का सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वोवल्स के सेट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। तो ए जो होगा क्या होगा, सबसेट होगा किसके लिए, यू के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो हमने पीछे पढ़ा था कि यूनियंस क्या होते हैं। तो उसके उसके रिगार्डिंग आप देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियंस ऑफ सेट। यूनियंस ऑफ सेट क्या होता है, जैसे हमारे को कोई सेट दे रखा है, ए दे रखा है कि 1 2 एंड 3 है, और कोई सेट बी दे रखा है जिसके अंदर दे रखा है 6 और 8। अब अगर मैं बोलूं कि आप फाइंड आउट कीजिए कि ए यूनियन, पहली बात तो आपको याद क्या रखनी है कि ये जो सिंबल होता है यू टाइप का दिख रहा है, ये किसका सिंबल होता है, यूनियन के लिए होता है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब है 1 2 3 और 6 और 8, ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। यानी कि ए का यूनियन बी के साथ लेंगे तो जितने भी एलिमेंट आपके सेट ए के अंदर हैं वो भी आपको लेके चलने पड़ेंगे, जितने भी एलिमेंट आपके सेट बी के अंदर हैं वो सभी भी आपको लेकर के चलने पड़ेंगे, तब जा कर के उनका क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, आपको अगर कोई ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 6 10 12, और बी आपको कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 3 5 7। अब मैंने आपसे पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्या इनमें से कोई नंबर इसमें रिपीट है, नहीं है, तो आप लिख दीजिए आगे 3 5 और 7।
ये क्या होगा, ए का यूनियन बी के साथ। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जब इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन दे रखा हो, जैसे ए कोई सबसेट दे रखा है 1, 1 के बाद आपको दे रखा है 8, 8 के बाद आपको 12 दे रखा है, और इसके बाद यहाँ पर बी दे रखा है कोई सबसेट जहाँ पर 8 है, 12 है और 9 है। ये आपको जो है दो सेट दे रखे हैं ए और बी, जहाँ पर ए के एलिमेंट रहेंगे 1, 8 और 12, यानी कि 8 और 12, और बी के एलिमेंट रहेंगे 8, 12 और 9 रहेंगे। अब मैंने आपसे पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं सारे के सारे, 1, 8 और 12 मैंने लिख लिया। अब हम जाएंगे बी के ऊपर, क्या बी के अंदर एक है, नहीं है, ठीक है, तो हम सॉरी बी के एलिमेंट देखेंगे कि 8, 8 पहले ही आ चुका है तो 8 को आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे 12, 12 पहले ही आ चुका है तो 12 को भी रहने दीजिए। 9 क्या पहले आया है, नहीं आया है, तो आप 9 को लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको दो सेट का यूनियन लेना हो तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट आपके पास होंगे उस सभी के सभी आपको लिखने होंगे। अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो आप उसको हटा दीजिए, या आपको सिर्फ एक एलिमेंट एक ही बारी लिखना है, चाहे वो कितनी बारी भी आए। ये आपको यूनियन के केस में याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हमने यूनियन पढ़ लिया। यूनियन के बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या रहेगा, देखिए यूनियन के लिए हमने सिंबल ये बनाया था, यूनियन के लिए इसको आप उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। यूनियन में हम क्या करते थे, जो कॉमन होते थे उनको क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, यानी कि जो कॉमन है उनको बाहर निकाल दो, क्या कहलाता है, यूनियन। बट जस्ट अपोजिट ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन का उल्टा, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं उनको साथ ले लीजिए और जो बाकी बच गए उनको छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। यानी कि यूनियन तो क्या करता है कि भाई आप लोग जो है कॉमन है आप जाइए बाहर, बट इंटरसेक्शन क्या कहता है कि भाई आप ही तो लोग कॉमन हैं, आप ही हमारे पास आ जाइए। इसी से तो हम जो है इंटरसेक्शन बनाएंगे। देखिएगा जैसे मैं एलिमेंट लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि जैसे ए दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, बी कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 8, 9। अब मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर आपने अभी बोला था जो कॉमन एलिमेंट हो उसको उठा लीजिए। यहाँ पर एक है, क्या यहाँ पे एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कट कर दीजिए। यहाँ पे दो है, क्या यहाँ पे दो दिख रहा है, दिख रहा है, तो आप दो को लिख दीजिए। यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है, कट कर दीजिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है तो लिख दीजिए 4। यानी कि ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 और 4 आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। एक एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि 1, 2, 6, 9, 12, और बी के अंदर दे रखा है आपको 11, 12, यही दे रखे हैं बस आपके पास। आपसे पूछा कि आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 1 इसमें है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 6 रहेगा, नहीं है, 9 है, नहीं है, 12 है, तो 12 अगर इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बट सर आपने बोला कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, अगर दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उस टाइम पे हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, जैसे हमने फिर से एक कोई सेट ले लिया 1, 6 और 10 आपको दे रखे हैं एलिमेंट। इसके बाद मैंने कोई सेट बी ले लिया जिसके एलिमेंट हैं 3 और 9। यहाँ पे आप देखेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट जो ये 3 है, याद रखना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नहीं है, कैंसिल। यहाँ पे 6 है, नहीं है 6, 10 है, नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन आपसे बी पूछा था, बट सर आपने तो बताया था कि दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा, वही आपका इंटरसेक्शन होगा। बट हमने जब इसको सोल्व किया तो हमें मिला कि यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है
जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे सर? इस केस के लिए आपके पास मैंने बताया था कि फाई या फिर नल ब्रैकेट भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। उस टाइम पे आपके पास आंसर क्या रहेगा? ये वाला रहेगा। अब देखिए आगे, अगर मैं इसको फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे को यूनियन भी सीख लिया हमने, इंटरसेक्शन भी सीख लिया। अब अगर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को मिलाकर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जैसे ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 9 12, बी कोई सेट दे रखा है 3 8 1। अब दोनों की दोनों चीज़ें हम एक साथ करते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सभी के सभी लिखने होंगे। 1 भी लिखना होगा, 2 भी लिखना होगा, 3 भी लिखना होगा। बट 9 तो पहले भी आ चुका है तो 9 को छोड़ दीजिए। 9 नहीं आया है ना, तो 9 को लिख लीजिए। 12 नहीं आया है, 3 आ चुका है, 8 नहीं आया है, 1 आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं वो हमने सब के सब लिख दिए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इनमें जो जो कॉमन है, क्या 1 यहाँ पर है 1 वहाँ पर भी है तो 1 लिख दीजिए। 2 यहाँ है बट क्या 2 बी में है? नहीं है। 3 यहाँ है 3 बी में है? हाँ है। 9 यहाँ है, क्या ये 9 यहाँ पे है? नहीं है ना। 12 यहाँ पे है ना, 12 यहाँ पे है। तो यानी कि ये आपके पास क्या आ गया? ये दोनों का यूनियन आ गया और ये दोनों का क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया। तो इस तरीके से हम जो है यूनियन और इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज देखिएगा, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो है यूनियन क्या होगा। दो एलिमेंट, दो सेट दे दिए जाएंगे आपको और पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों सेटों का यूनियन निकालिए, या फिर आपको कह दें कि इन दोनों सेटों का जो है इंटरसेक्शन निकालिए। यानी कुछ भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अगर आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, नहीं तो उनकी कोई नीड भी नहीं है। बट मैं आपको लिखा देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आ भी सकती हैं डायरेक्टली। अगर आपको याद होंगी तो आप जो आंसर को टिक कर सकते हैं, बट अगर आपको याद ना भी हो तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आप उनको जो है खुद से बना करके भी देख सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी, और इनका यूनियन लेंगे और फिर क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन सी रहेगा। पहली प्रॉपर्टी ये है जो आप याद रख सकते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप चाहो तो याद रख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी तो मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ, या फिर मैं हम दोनों को प्रूफ कर लेते हैं कि हम इन्हें कैसे करें याद, या फिर ना करें तो हम एग्ज़ाम में कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो कोई भी 3 सेट मानने होंगे। मैंने मान लिया कोई सेट ए दे रखा है जहाँ पर है 1 2 3 4 5, थोड़ा 6 तक ले लीजिए। कोई बी सेट मान लीजिए जहाँ पर एलिमेंट आप 3 4 5 8 ले लीजिए। कोई सी सेट मान लीजिए जहाँ पर आप एलिमेंट जो है ले लीजिए 2 4 5, ये ले लीजिए। ठीक है, हमने जैसे पहली प्रॉपर्टी बताई कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। पहली चीज़ आप क्या ले लीजिए? बी और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए। बी और सी का इंटरसेक्शन लिया, यानी कि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यही दे रखा है आपको। सॉरी, यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा? यहाँ पे भी आपका रहेगा ए यूनियन, यूनियन है या इंटरसेक्शन है? यहाँ पे इंटरसेक्शन ही रहेगा। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
ये दे रखा है आपको यहाँ पे पहली वाली प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम ये ले करके चलते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। पहले हम बी और सी का क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो आप देखिएगा बी और सी का इंटरसेक्शन, आप बताइएगा क्या आएगा। यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखने होंगे। क्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 रहेगा, नहीं है। यहाँ पे 4 है, क्या यहाँ पे भी 4 है, जी सर बिल्कुल है, 4 लिख लीजिए। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख लीजिए। यानी कि ये क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हमारे को इंटरसेक्शन किस किस का लेना है, ए और इस वाले सेट का। अगर मैं इस सेट को नाम दे देता हूँ पी, तो अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन पी निकालना है, क्योंकि इसको मैंने क्या लिख लिया, पी लिख लिया। जस्ट मैं आपको प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम में याद ना रहे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर पी है, पी क्या दे रखे, पी के एलिमेंट 4 और 5 हैं, और यहाँ पर 4 और 5 दोनों ए के अंदर हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये भी क्या आ गया, 4 एंड 5 ही आ गया। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो यानी कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसके सामने जो है 4 एंड 5 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी राइट हैंड साइड क्या थी। राइट हैंड साइड दे रखी ए इंटरसेक्शन बी। राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा था यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लीजिए। यहाँ पर ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, 3 है, 4 है, 5 है। यानी कि इसको मैं 3, 4 और 5 लिख सकता हूँ। ये हमने इस वाले टर्म के लिए लिख दिया। अब इस वाले के लिए इस साइड लिख देते हैं, दोनों का यूनियन, और इस वाले टर्म के लिए यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी के बीच में कॉमन क्या है, 2, 4 और 5 है, 2, 4 और 5 है। अब इन दोनों का क्या ले लेना है आपको, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया 3 एंड 4। और इसके बाद ए और सी का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए और सी का इंटरसेक्शन आपके पास हो गया 2, 4 एंड 5। अब इन दोनों का आपको ले लेना है यूनियन। यूनियन नहीं रहेगा ना, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया आपको, यूनियन लिखवाया। यानी कि ये आपके पास क्या था, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई, ये आपके पास था इंटरसेक्शन। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जो है थोड़ी प्रॉपर्टी में गड़बड़ हो गई। बट हमारे को तो इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम इनको क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो आपके सामने प्रूफ भी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे कि सर 4 एंड 5 है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। वही मैंने आपको बोला कि अगर आप प्रॉपर्टी को भूल भी जाते हैं तो आपके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप भूल भी गए तो आपको क्या है, सिंपली बनानी आनी चाहिए कि हमने इनको जो है बनाया कैसे है। जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, बट जब हमने इनको प्रूव किया तो हमें पता लग गया कि हमने गलती कहाँ पर की है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी रहती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ज़्यादा आपको प्रॉपर्टीज़ जो हैं याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैथ जो होता है समझने के लिए होता है, ना कि याद करने के लिए। तो आप मैथ में जितना कम याद करोगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं क्या, कि डिसजॉइंट ऑफ सेट, यानी कि डिसजॉइंट ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिएगा अभी तक हमने देखा कि ये कोई सब सेट दे रखा है और ये बी कोई सेट दे रखा है। अगर इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, इन दोनों को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। यानी कि दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट का कॉमन ना होना क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। इसके बाद जो है हमारा रहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट। उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और उन्हें बताएं कि हम जो है इस चैनल पर आपके लिए हरियाणा एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी एडवांस मैथ होता है पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद आपका जो अर्थमेटिक रहेगा उस पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे।